नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र बिश्नोई यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। इसके अंदर हमने 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कंप्लीट कर दिया है और अब हम 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय कर रहे हैं। इसके अंदर भी हमने 8.1, 8.2 और 8.3 कंप्लीट कर ली है। यदि आपने अभी तक वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो कृपया पहले वो एक्सरसाइज देख लें, उसके बाद ही आपको 8.4 समझ में आएगी। और यह एक्सरसाइज अति महत्वपूर्ण है। 8.4 के बिना कोई भी पेपर बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी पेपर पहले हुए हैं या आगे भविष्य में आएंगे उसके अंदर 8.1 से 1% जरूर आएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें। तो अब हम 8.4 के सवाल करने से पहले कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। उन फार्मूलों से ही हम 8.4 के प्रश्न कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ फार्मूले। इसके अंदर पहला फार्मूला है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। ये एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का अगर जोड़ करें तो उसका उत्तर 1 आता है। लेकिन ये एक फार्मूला है, हमें इस फार्मूले को दो और रूप से प्रयोग करना है। कैसे? इसके अंदर एक बार साइन को यहाँ रख लेते हैं, एक बार कोस को यहाँ रख लेते हैं, तो हमारे पास दो और फार्मूले बन जाएंगे इसी एक फार्मूले से। तो कोस स्क्वायर ए, इसके लिए क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जब हमने कोस को यहीं रखा और साइन स्क्वायर को उस साइड ले गए तो ये 1 में से माइनस हो गया। तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। और इसी प्रकार अगर हम साइन को यहाँ रख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा? हमारे पास फार्मूला बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अब ये एक फार्मूला नहीं है, ये तीन फार्मूले हुए, 1, 2 और 3। इन तीनों फार्मूलों को हमें याद रखना है कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। कोस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस में साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस में कोस स्क्वायर। आगे देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए। एक जब भी हमें 1 प्लस टेन स्क्वायर है उसको हम सीकेंट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, या फिर सीकेंट स्क्वायर है उसको हम 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। लेकिन इससे भी हम दो फार्मूले और बनाएंगे। इसके अंदर 1 को यहीं रखो और सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 को अपनी जगह रखा और हमने क्या कर दिया? सीकेंट में से टेंजेंट माइनस कर दिया, इसको इस साइड ले आए। और इससे अगला फार्मूला क्या बनेगा? इससे अगला फार्मूला यही बनेगा कि हम 10 को यहाँ रखें और 1 को इस साइड ले जाएं। तो टेन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। हमने टेंजेंट को यहीं पर रखा और इस 1 को इसमें से माइनस कर दिया। तो अब ये भी एक फार्मूला नहीं है, तीन फार्मूले बन गए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सीकेंट स्क्वायर ए, 1 बराबर सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर क्या हो गया? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये भी तीन फार्मूले हमारे पास बन गए। अगला फार्मूला क्या है? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए। ये हमारे पास एक फार्मूला है। इससे आगे हम बना सकते हैं कि इस 1 को यहीं रखें और कोट को माइनस कर दें। तो 1 को हम यहीं रखते हैं और कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसिकेंट में से कोट को माइनस कर दिया। और इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? अब हम कोट को यहीं रखते हैं और 1 को इस साइड ले जाते हैं। तो कोट स्क्वायर ए बराबर कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये कितने फार्मूले बन गए? कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर, 1 बराबर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर बराबर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारी बुक में तीन फार्मूले दिए गए हैं, लेकिन हमें इन तीनों को 9 फार्मूलों के रूप में यूज करना है, क्योंकि हमें बार बार जो क्वेश्चन करते हैं उसके अंदर हमें 9 फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। तो इसको आप सभी याद रखें। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, ये चौथा फार्मूला है, ये पांचवा फार्मूला है, ये छठा फार्मूला है, ये सातवां फार्मूला है, ये आठवां फार्मूला है और ये 9वां फार्मूला है। इस प्रकार से आप इन 9 फार्मूलों को याद रखिए। उसके बाद हमें कुछ चेंजेस भी करने हैं, जैसे साइन को कोसिकेंट में, या फिर कोस को सीकेंट में, या फिर टेन को कोट में। तो ये चेंजेस भी हमें पता होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इनको आप क्रम में याद रखिएगा।
यदि आप क्रम में इनको याद रखते हैं तो उसी क्रम से आप इसका रेसिप्रोकल भी देख सकते हैं। क्रम में आप इस प्रकार देख सकते हैं इसको, साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, उसके बाद कोटेंजेंट ए, उसके बाद सीकेंट ए, उसके बाद कोसिकेंट ए। आप इन सब को इस रूप में लिख सकते हो। अब आप क्या क्या करना है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, कौन किसका उल्टा है, तो इसको आप पहला है वह लास्ट का उल्टा है, और जो दूसरा है वो सेकंड लास्ट का उल्टा है, और जो बीच में दो बच गए वो आपस में ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यही चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि साइन क्या है, 1 में कोसिकेंट, और कोसिकेंट क्या है, 1 में साइन। सीकेंट क्या है, 1 में कोस, और कोस क्या है, 1 में सीकेंट। तो मतलब कोस सीकेंट का उल्टा है और सीकेंट कोस का उल्टा है। कोट क्या है, 1 में टेन, और टेन क्या है, 1 में कोट। तो आप इसको एक सीरीज में याद रखिएगा, और सीरीज से आप एक दूसरे के उल्टे लिख सकते हो। उसके बाद टेन और कोट का एक और रिलेशन है, वो भी हमें कई बार एग्जाम में देखने को पड़ता है, क्योंकि इसके आधार पर भी हम कई बार क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस बटे में साइन, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे में कोस। तो इसको भी आप स्पेशली याद रखिए, ये 2 फार्मूले भी आपको याद रखने हैं। तो इन सभी फार्मूलों के बेस पर आपकी 8.4 रहेगी। तो आइए अब हम देखते हैं 8.4 का पहला प्रश्न। इसके अंदर क्या दिया है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सीकेंट ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब साइन, सीकेंट और टेन तीनों को कोट के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो इसके लिए हमने जो पहले फार्मूले देखे थे उन्हीं के बेस पर इस प्रश्न को हल करें। तो साइन है, साइन को क्या लिख सकते हैं हम, 1 में कोसिकेंट। तो सबसे पहले हम साइन को लेते हैं, साइन ए, इसको हम लिख सकते हैं 1 में कोसिकेंट ए। लेकिन कोसिकेंट ए को अगर हमें कोट में बदलना है तो हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि हमने जो फार्मूला देखा था वो कोसिकेंट और कोट का था, लेकिन उसके अंदर स्क्वायर था। तो आइए देखते हैं हम इस पर फार्मूले को। इसके अंदर क्या दिखाया गया हमें, ए प्लस कोट स्क्वायर, यानी कोट स्क्वायर प्लस ए, या 1 प्लस कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए। लेकिन इसमें शर्त है कि दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। इसके लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर हम कब कर सकते हैं, जब हम इसको रूट लगा दें, मतलब वर्ग और वर्गमूल हम एक साथ कर सकते हैं। तो वर्ग और वर्गमूल अगर हम एक साथ करें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप इस उदाहरण को देख सकते हो कि 2 का वर्ग करें 4, और 4 का वर्गमूल करें वापस 2। इस उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हो कि हमें वर्ग और वर्गमूल दोनों करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए हम इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों कर देते हैं। इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 1 में वर्गमूल कोसिकेंट स्क्वायर ए, और इसका स्क्वायर लिख दिया और इसका स्क्वायर रूट लिख दिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर का क्या फार्मूला है, 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो इस फार्मूले को हम लिख देते हैं 1 में रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसके अंदर आप चाहे कोट स्क्वायर प्लस 1 लिखो या 1 प्लस कोट स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, साइन ए को हमने कोट ए के पदों में व्यक्त कर दिया। वेरी सिंपल है कि साइन को कोसिकेंट में बदलो और कोसिकेंट को कोट में बदलने के लिए हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, इसके लिए हमने स्क्वायर कर दिया और रूट भी कर दिया। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, सीकेंट। सीकेंट ए को हमें किस में बदलना है, कोट ए में। तो सीकेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि सीकेंट का फार्मूला है वो ही हमारे पास स्क्वायर में है। आप देख सकते हो सीकेंट है, इसको अगर हम 10 में बदलें तो स्क्वायर होना चाहिए। स्क्वायर बगैर हम 10 में नहीं बदल सकते। हम 10 में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि 10 कोट का उल्टा होता है। ये हमने इस फार्मूले में पढ़ा है कि 10 है वो कोट का उल्टा होता है, इसलिए हम सीकेंट से 10 में जाएंगे और 10 से कोट में जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका स्क्वायर भी कर देते हैं और रूट भी कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर ए। अब हम सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, क्योंकि ये फार्मूला है सीकेंट स्क्वायर का। ऊपर वर्गमूल है तो वर्गमूल अपनी जगह रहेगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, 10 को 1 में कोट, तो इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से 1 प्लस में 1 में कोट स्क्वायर ए। यहाँ पर हमने 10 को 1 में कोट लिखा है तो स्क्वायर है तो साथ में स्क्वायर आ गया। अब हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लेने पर हमारे पास नीचे आ गया कोट स्क्वायर ए, और यहाँ पर
कोट स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि ये इससे गुणा हो गया और ये प्लस में 1 आ गया। अब हम इन दोनों का वर्गमूल है ये अलग अलग भी कर सकते हैं। अलग अलग में इस तरह से लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में वर्गमूल कोट स्क्वायर ए। अब क्या है, ऊपर तो हमारे पास कंप्लीट फार्मूला नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन नीचे हम क्या लिख सकते हैं, नीचे हम इस वर्गमूल से इस वर्ग को कैंसिल कर सकते हैं। वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल हो गए, हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर हमारा इस प्रकार से बन जाएगा कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटा में कोट ए, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो गया। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे पार्ट में क्या दिया है हमें, tan a। tan a को कोट a के रूप में व्यक्त करना है। बहुत ही सिंपल, tan और कोट का सीधा रिलेशन है, तो इसको आप 1 बटा में कोट a लिख सकते हो। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है वो कंप्लीट होता है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया है कि कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सीकेंट a के पदों में लिखिए। अन्य सभी का मतलब जो हमारे साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट और कोसिकेंट है, इसमें सीकेंट को छोड़कर अन्य सभी अनुपातों को सीकेंट के रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें आप सबसे पहले लिख सकते हो कि कौन इसने ए दिया है, मतलब ए मानना है, सभी के अंदर थीटा नहीं मानना हमें। साइन ए, SIN साइन ए, उसके बाद कोस ए, उसके बाद टेन ए, उसके बाद कोट ए, सीकेंट तो खुद है ही, और कोसिकेंट ए। इन पांचों को 1 2 3 4 और 5 सीकेंट हमारा रह गया, क्योंकि सीकेंट के अंदर हमें व्यक्त करना है। इन पांचों को सीकेंट के रूप में व्यक्त करना है। आइए हम सबसे पहले साइन को लेते हैं। साइन ए, साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं सीकेंट में, सबसे पहले हमारे पास वर्ग और वर्गमूल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो इसका वर्गमूल कर दिया और अब हम इसका वर्ग करेंगे, साइन स्क्वायर ए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कोस में लेके जाएंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये हमारा पहला ही फार्मूला था, जिसके अंदर हमने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पढ़ा था कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और जब हमें साइन स्क्वायर को लिखना होगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने उसी फार्मूले का यूज किया है। अब कोस को क्या लिख सकते हो, 1 बटा में सीकेंट। तो अब हम उसी फार्मूले का यूज करेंगे कि इसको बाएं में लिखने का जो फार्मूला है, 1 माइनस 1 बटा में सीकेंट स्क्वायर ए, क्योंकि कोस को हम 1 बटा में साइन लिख सकते हैं। अब इस सीकेंट का आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम लेंगे तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में सीकेंट स्क्वायर ए। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये इससे गुणा हो गया और ये माइनस में चला गया। अब इस सारे का वर्गमूल है, तो सारे के वर्गमूल को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऊपर का वर्गमूल ऊपर और नीचे का वर्गमूल नीचे। तो ऊपर का लिखेंगे तो वर्गमूल ही रहेगा, लेकिन जब नीचे का वर्गमूल करेंगे तो इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का वर्गमूल और नीचे सीकेंट ए, क्योंकि इसका वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि आपने साइन को सीकेंट ए के पदों में लिख दिया। दूसरा है कोस, कोस ए। कोस ए को आप कैसे लिखोगे, कोस का सबसे सिंपल है, क्योंकि कोस सीकेंट का सीधा ही रेसिप्रोकल होता है, जिसको आप 1 बटा में सीकेंट ए लिख सकते हो। कोस सीकेंट का उल्टा है, तो आप इसको 1 बटा में सीकेंट लिख सकते हो। उसके बाद अगला क्या आता है, अगला आता है टेन ए। टेन ए को हमें सीकेंट के रूप में लिखना है, तो टेन ए का भी हमारे पास फार्मूला है। क्या फार्मूला है हमारे पास, क्या आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन टेन स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हो। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर होना चाहिए, तो इसका हमें स्क्वायर करेंगे, उसके बाद ये फार्मूला लगा देंगे। तो स्क्वायर करने के लिए हमें स्क्वायर रूट भी करना पड़ेगा, तो टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमने वर्ग भी कर दिया और वर्गमूल भी कर दिया। दोनों एक साथ करने पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, लेकिन हमने किया है क्योंकि ये फार्मूला बना सकें। तो इसका फार्मूला हो गया हमारे पास सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो अब हमने साइन को, कोस को, टेन को, तीनों को सीकेंट के रूप में व्यक्त कर दिया। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है कोट। टेन के बाद अगला है कोट ए। कोट ए को हमें सीकेंट के रूप में लिखना है,
तो कोट का हम उल्टा क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं, 1/10a। अब ये क्वेश्चन इसके बराबर बन गया, क्योंकि हमने अभी भी 10 को सीकेंड के रूप में लिखा है। तो 10 को सीकेंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों होना चाहिए। तो इसका हम स्क्वायर रूट कर देते हैं 10 स्क्वायर a, क्योंकि हमने इसका वर्ग भी कर दिया और वर्गमूल भी कर दिया। अब इसका फार्मूला यही कि सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 वर्गमूल सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। हमारे पास कोट दिया था, कोट को हमने 1/10 लिखा और 10 को हमने स्क्वायर लगाया और स्क्वायर से हमने सीकेंड का फार्मूला लगा दिया। तो इसको भी हमने सीकेंड के पदों में व्यक्त कर दिया। अगला 5वां क्या आता है, कोसिकेंड। कोसिकेंड को भी हमें सीकेंड के रूप में व्यक्त करना है। तो कोसिकेंड का हमारा सीधा कोई फार्मूला नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वर्ग और वर्गमूल दोनों करने पड़ेंगे। तो कोसिकेंड स्क्वायर a। अब कोसिकेंड का क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर a। ये जो फार्मूला है कोसिकेंड का क्या फार्मूला है, कोट स्क्वायर a प्लस में 1। हम इस फार्मूले का यूज कर रहे हैं। आप ये समझो कि इन 9 फार्मूलों का ही यूज सभी के अंदर होता है। अगर हमें किसी को चेंज करना है, जैसे साइन को कोसिकेंड में लेके जाना है या कोस को सीकेंड में लेके जाना है, तो आप इन फार्मूलों का यूज करिए। लेकिन हमें कोई फार्मूला बनाना है तो इस सभी एक्सरसाइज 8.4 के सभी प्रश्नों में ये 9 फार्मूले यूज होंगे। इनको आप बार बार याद कर लीजिएगा। तो कोसिकेंड का क्या फार्मूला है, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर a। अब कोट को हमें किस में चेंज करना है, 10 में। कोट को 10 में क्यों करना है, क्योंकि 10 के साथ सीकेंड का फार्मूला है। तो इसके लिए इसको सबसे पहले हमें 10 में बदलना होगा। 10 में बदलने के लिए हम 1/में लिखेंगे, 1 प्लस में 1/10 स्क्वायर a। 10 स्क्वायर आ गया, तो 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। तो 10 स्क्वायर का हम वही फार्मूला लगाएंगे। 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर ये फार्मूला लगाया था, अब हम इसमें ये फार्मूला लगा रहे हैं। तो इसके अंदर अब यूज करेंगे हम 1 प्लस में 1/में सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं और एलसीएम से हम इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेने पर क्या आया हमारे पास, नीचे आया सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। तो ये यहाँ पर गुणा होके सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 प्लस में 1, ये प्लस में 1 ये है और ये इससे 1 से गुणा होकर यहाँ पर चला गया। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, 1 से 1 कैंसर, ये माइनस का ये प्लस का। तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर a, नीचे हमारे पास क्या आ गया, सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। तो इसका तो हमारे पास कंप्लीट वर्गमूल कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन इसका वर्गमूल इसके वर्ग से कैंसिल हो सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सीकेंड a/में सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो जहाँ भी वर्ग और वर्गमूल आखिर में उत्तर में दिखे तो हम उसको उत्तर को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, वरना ये क्वेश्चन ये आंसर भी आपका ठीक हो सकता है। इस प्रकार हमने साइन, कोस, टेन, कोट और कोसिकेंड को सीकेंड के पदों में व्यक्त किया। ये देखिए साइन को हमने इस प्रकार से व्यक्त किया है, कोस को हमने सीधा ही कर दिया, टेन को हमने सीधा एक फार्मूला यूज किया और सीकेंड स्क्वायर a माइनस 1 बन गया, और कोट का हमने पहले 10 में लाए और फिर यही फार्मूला अप्लाई कर दिया। और कोसिकेंड का हमने क्या किया, कोसिकेंड को सबसे पहले हम कोट में लाए, कोट को हम 10 में लाए और 10 को सीकेंड में लाए। इस प्रकार से हमने किया है। यदि आप चाहो तो इसका एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि आप इसको साइन में ले आओ, 1/, में साइन लिख दो। 1/, में साइन लिखने के बाद ये सारी प्रोसेस चलेगी और ये इसका उल्टा आया है, तो आप ये भी कर सकते हो। अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको क्या दिया है, तीसरे प्रश्न में आपको मान निकालने के लिए दिया है कि साइन स्क्वायर 63 और साइन स्क्वायर 27 में कोस स्क्वायर 17 प्लस में कोस स्क्वायर 73, इसका मान बताओ। तो मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, क्योंकि साइन का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है और कोस का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है।
इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको साइन और कोस में बदलना पड़ेगा। तो हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था कि हम 90 माइनस अगर थीटा करें तो वह बदल जाता है। हम उसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 90 माइनस 27 बटे में कोस स्क्वायर 17 प्लस में साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। इसके अंदर हमने दो फार्मूले को यूज किया है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता देता हूँ कि साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। एक ये फार्मूला हमने यूज किया है कि साइन थीटा उसको हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा। यहाँ पर हमने लगाया स्क्वायर का स्क्वायर रख दिया। दूसरे नीचे वाले में हमने क्या लगाया है, कोस थीटा है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ये दो फार्मूले हमने इसके अंदर यूज किए हैं। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा। तो ये फार्मूले हैं, मैंने जस्ट आपको बताया है, ये एग्जाम के अंदर नहीं लिखने, आपके अंदर आपको सीधा यही लिखना है। अब हमारे पास ऊपर क्या आ गया, साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63, क्योंकि 90 में से 27 घटाया तो हमारे पास 63 आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस माइनस प्लस है दोनों, तो आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा जो पहला ही फार्मूला था वही फार्मूला आ गया कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर ए का क्या मतलब है, कोई भी कोण, जैसे कोण कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, लेकिन होना दोनों के अंदर समान चाहिए कि यहाँ भी ए है तो यहाँ भी ए, यहाँ अगर 15 है तो यहाँ भी 15 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या मिलता है, वैल्यू हमें 1 मिलती है। इस वैल्यू का हमने यूज करना है। तो यहाँ पर 63 और यहाँ पर भी 63 है, साइन और कोस है, यहाँ पर भी 17 और यहाँ पर भी 17 है। तो ऊपर वाले की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, और नीचे वाले की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसकी फाइनल आंसर है वो 1 आ गया। ये फार्मूला लगाया था हमने, और इसी फार्मूले से हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी 1। अब आगे देखिए, साइन 25 कोस 65, कोस 25 साइन 65, ये भी हमें कोई फार्मूला नहीं दे रहा, इस प्रकार का हमें कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको भी हम फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर एक स्क्वायर हो, यहाँ पर एक स्क्वायर हो, तो हमारे पास पॉसिबल है, लेकिन उस स्क्वायर को हम कैसे बनाएं, स्क्वायर को यदि यहाँ पर दोनों कोस में हो और यहाँ पर अगर दोनों कोस में हो या दोनों साइन में हो तो हम बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसको कोस में बदलते हैं। तो कोस में बदलें तो कोस 90 माइनस 25 कोस 65 प्लस कोस 25, कोस 25 को हम किस में बदलें, साइन में, साइन 90 माइनस 25 साइन 65। अब हमने क्या किया है, इस साइन को कोस में बदला है और इस कोस को साइन में बदला है, क्योंकि हमने सभी का कोण है वो 1 बनाना है, इसके लिए हमने ये सब किया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, कोस 65, 90 में से 25 के 65, यहाँ पर कोस 65 पड़ा है, यहाँ पर क्या आ गया साइन 65, और यहाँ पर क्या पड़ा है साइन 65। तो कोस गुणाम कोस और यहाँ पर साइन गुणाम साइन, तो ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर 65 प्लस में साइन स्क्वायर 65, कोस स्क्वायर 65 प्लस में साइन स्क्वायर 65। ये हमारा क्या फार्मूला था जो हमने पहले यूज किया था। ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। यही फार्मूला है। ए की जगह कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 50, 60, लेकिन होना दोनों के लिए बराबर चाहिए। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, कोस स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 65। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ये हमारा तीसरा प्रश्न था, इसके अंदर हमें मान निकालना था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसका चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न के अंदर क्या दिया है, सही विकल्प को चुनिए कि इसके जो वैल्यू दी है इसके लिए सही विकल्प क्या होगा। नो सीकेंट ए माइनस नो टेंजेंट ए बराबर, इसके क्या कौन सा बराबर है। तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले हमें दिया है नो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस नो टेंजेंट स्क्वायर ए। इसके अंदर आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपको नो कॉमन नज़र आ रहा है, तो नो को आप कॉमन ले सकते हो। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस
टेन स्क्वायर ए, ये हमने ले लिया। हमने अभी भी एक फार्मूला पढ़ा था कि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसका एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला हमने इस एक फार्मूले से बनाया था कि एक प्लस टेंजेंट स्क्वायर है उसको हम सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला हमें बुक में दिया हुआ है। इससे हमने एक फार्मूला बनाया था। क्या बनाया था कि अगर इस टेन को इस साइड ले आए तो क्या बनता है, एक बराबर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, मतलब सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पर 1 रख दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो 9 और 1, तो 9 गुणा में 1 9, तो हम इसका उत्तर क्या आ गया 9। तो इसका ऑप्शन बी है ये बिल्कुल ठीक। इतना ही प्रश्न था कि 9 कॉमन लिया और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये फार्मूला याद है आपका प्रश्न अपने आप हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप इसका अगला प्रश्न, इसके अंदर क्या दिया है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा गुणा में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इसके बराबर है। किसके बराबर है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए क्या है, इसकी गुणा करनी पड़ेगी। कैसे, 1 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। तो इसमें भी 3 संख्या हैं और इसमें भी 3 संख्या हैं। तो इसकी गुणा कैसे होगी, पहले इस एक की इन सभी के साथ, फिर उस टेन की इन सभी के साथ, फिर इस सीकेंट की इन सभी के साथ, तब हमारी तीनों से तीनों की गुणा होगी। सबसे पहले हम एक की इस सारे के साथ करते हैं। एक की एक के साथ एक की कोट के साथ कोट थीटा, एक की कोसिकेंट के साथ कोसिकेंट थीटा। फिर हम टेन की करते हैं, तो टेन की एक के साथ टेन थीटा, फिर टेन की कोट के साथ तो टेन थीटा और कोट थीटा, फिर इस टेन की इस कोसिकेंट के साथ तो माइनस में टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा। फिर इस सीकेंट की बारी आती है, सीकेंट की भी सभी के साथ। तो एक बार एक के साथ अगर गुणा करें तो क्या आएगा, सीकेंट थीटा। उसके बाद सीकेंट की कोट के साथ सीकेंट थीटा और कोट थीटा, फिर सीकेंट की कोसिकेंट के साथ तो सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब हम क्या करें, इन सभी को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख लें। तो जितना भी कटता है वो कट जाएगा और जो बचेगा उसको हम सोल्व कर लें। तो कोस की फॉर्म में लिखने के लिए आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बटे में साइन। ये मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था कि कोस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस में कोसिकेंट को अगर साइन और कोस की फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, 1 बटा में साइन थीटा। टेन को लिखें तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। फिर यहाँ पर टेन को लिखें तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कोट को लिखें तो कोस थीटा बटे में साइन थीटा। ये फार्मूले हैं, मैंने आपको पहले करवाए हैं, आप उसको अच्छे से रीड कर सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान नजर आएगा। टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन थीटा। सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में कोस थीटा, प्लस में सीकेंट को हम दोबारा से 1 बटा में कोस थीटा। कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे में साइन थीटा। और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट को 1 बटा में कोस थीटा, और कोसिकेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा में साइन थीटा। हमने इस सभी को साइन बाई कोस की फॉर्म में लिख लिया। अब अगर जितना भी कटना पॉसिबल है उसको आप काट सकते हो, वरना आप अगला स्टेप में लिख सकते हो। ये कोस से कोस कट गया और ये साइन से साइन कट गया, ये भी साइन से साइन कट गया, ये भी कोस से कोस कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, क्योंकि ये सारा कट गया, साइन से साइन कोस से कोस, तो 1 आ गया। तो सबसे पहले हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 है और ये है, हमने इसको लिख लिया। इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, इसके बाद आप इसी को लिख सकते हो कोस थीटा बटे में साइन थीटा। उसके बाद आप 1 बटा में साइन थीटा लिख सकते हो। उसके बाद आप साइन बटे में कोस थीटा लिख सकते हो। ये आपने लिख लिया यहाँ पर 1। ये क्या बचा यहाँ पर, माइनस में 1 बटा में कोस थीटा, क्योंकि ये साइन से साइन कट गया। फिर ये प्लस में क्या बचा, 1 बटा में कोस थीटा।
ये 1 बटा में कोस थीटा बचा माइनस का, और ये 1 बटा में कोस थीटा प्लस का। उसके बाद क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 1 बटा में साइन थीटा, क्योंकि कोस से कोस कट गया तो 1 बटा में साइन थीटा। फिर यहाँ पर क्या बचा, 1 बटा में कोस थीटा गुणा में 1 बटा में साइन थीटा। जो हमने पहले स्टेप में कटे वो काट दिए, और जो बचे वो लिख लिए। यहाँ पर क्या है, माइनस का कोस, और यहाँ पर क्या है, प्लस का कोस, तो ये एक दूसरे कैंसिल हो। ये क्या है, माइनस का साइन, और ये क्या है, प्लस का साइन थीटा, ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। और हमारे पास इसमें कुछ भी संख्या कैंसिल नहीं हो रही, तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे भी दिया है। तो 1 और 1 2 हो गए, यहाँ पर प्लस में कोस थीटा बटा साइन थीटा, और क्या बचा प्लस में साइन थीटा बटा कोस थीटा, और माइनस में 1 बटा में कोस थीटा साइन थीटा। एक ये संख्या, एक ये संख्या, और एक ये संख्या, ये तीनों संख्याएं हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम क्या करें, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ गया, 2 को हम अलग रखें, इस सभी का एलसीएम ले लेते हैं। 2 को अलग रखें और इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि कोस और साइन दोनों के अंदर। तो ये क्या है, साइन, तो साइन तो यहाँ पर है लेकिन कोस नहीं, तो कोस से ऊपर गुणा होएगी, तो कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस एलसीएम में कोस है और इसके कोस नहीं है, तो साइन से साइन कट गया, लेकिन कोस की कोस से गुणा होगी। प्लस में यहाँ पर कोस है तो इससे साइन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, कोस और साइन दोनों ही हैं, तो किसी से गुणा नहीं होगी, सीधा ही बनाएगा। उम्मीद है आपको ये हमारा स्टेप है समझ में आया होगा। तो इस स्टेप में हमने क्या किया है कि हमने इसका एलसीएम लिया है। इसके बाद हम अगला स्टेप क्या ले सकते हैं, इसका अगला स्टेप ये ले सकते हैं, इसके अंदर फार्मूला लगा सकते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, तो 2 प्लस में 1 माइनस 1 बटा में कोस थीटा साइन थीटा। 1 माइनस में 1 क्या होता है, 0, तो जब ऊपर 0 नीचे कुछ भी संख्या हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0 यानी कि 2, ये इसका आंसर है। इसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला फार्मूला लगाया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2। तो अब इसमें क्या दिया था, इसमें दिए थे ऑप्शन, तो ऑप्शन किस में, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2, इसमें -1, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको। मेहनत क्या करनी है, सभी को गुणा करना है, और गुणा के बाद साइन और कोस के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए इसका अगला पार्ट। इसके अगले पार्ट में क्या दिया है आपको, यही दिया है कि सीकेंट a प्लस टेन ए, उसके गुणा में है 1 माइनस साइन ए, ये किसके बराबर है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सभी को साइन कोस के रूप में लिख लेते हैं। तो सीकेंट a प्लस टेंजेंट a और 1 माइनस साइन a। इसको अगर लिखें तो सीकेंट को क्या लिख सकते हैं हम, सीकेंट को लिख सकते हैं 1 बटा में कोस, प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन a बटा में कोस a, और ये क्या पड़ा है हमारे पास, 1 माइनस में साइन a। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसका एलसीएम क्या आएगा, कोस a, दोनों में कोस है, तो कोस a ऊपर क्या आ गया, 1 बटा 1 प्लस में साइन a, और बार क्या पड़ा है, 1 माइनस में साइन a। हमने इसको साइन और कोस के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये बार साइन पड़ा था, तो हमने साइन और कोस के फॉर्म में हमारे पास कोई फार्मूला बन सकता है, इसी के लिए हमने इसको बनाया। अब क्या बन गया हमारे पास, एक हमारा जनरल फार्मूला होता है कि a प्लस बी ए माइनस बी। मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ वो फार्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फार्मूला मैंने आपको बताया है, ये यहाँ पर यूज होगा। ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर। a क्या है, 1 का स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर a बटा में कोस a प्लस बी, a माइनस बी को हमने लिखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 माइनस में साइन स्क्वायर। इसका क्या फार्मूला था, हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये देख सकते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a। तो इसको आप लिख सकते हो कोस स्क्वायर a बटा में कोस a पड़ा है, तो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर कोस है, तो इसकी एक पावर इससे कट सकती है, क्योंकि ये कोस स्क्वायर का मतलब कोस गुणा कोस है और नीचे कोस a, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, कोस a।
ये इसका आंसर है, क्योंकि ऊपर कोस की 2 पावर थी और नीचे 1 पावर थी, ये 1 पावर से 1 पावर कट गई। इसके आप ऑप्शन देख सकते हो, इसमें सीकेंट है, इसमें साइन है, इसमें कोसिकेंट है और इसमें कोस है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए चौथे का आखिरी पार्ट। इस आखिरी पार्ट में हमें क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये हमारे दोनों ही सीधे फार्मूले हैं। डायरेक्ट अगर दोनों में फार्मूले हम पुट करें तो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए। और 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ए बटा में कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब आप क्या कर सकते हो, सीकेंट को क्या लिख सकते हो, 1 बटा में कोस और कोसिकेंट को 1 बटा में साइन। तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए बटा में 1 बटा में साइन स्क्वायर ए। तो ये पहली रकम होगी, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी। तो जब 4 रकमें हो जाती हैं तो चौथी रकम में वो ऊपर चली जाती है, मतलब नीचे वाली संख्या पलट जाती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बटा में कोस स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तो यहाँ पर 1 1 है तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बन गया हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। ये हमारे पास बन गया साइन स्क्वायर ए बटा में कोस स्क्वायर ए। तो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन, तो टेन स्क्वायर ए। ये हमारा इसका आंसर है, ये हमारा इसका आंसर है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही दिया है। डी ऑप्शन के अंदर आपको टेन स्क्वायर ए दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने टेन और कोट का फार्मूला लगाया और उसके अंदर हमने साइन और कोस में बदला, और साइन और कोस में बदलने के बाद हमारे पास क्या बन गया, साइन बटा कोस टेंजेंट स्क्वायर ए। उम्मीद है आपको ये 4 प्रश्न समझ में आए होंगे। हम बहुत जल्द ही इसका जो 5वां प्रश्न है अति महत्वपूर्ण, उसकी भी वीडियो लेकर आएंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।